तो बच्चों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे क्लास में। आज की क्लास आपकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम आपको सिखाएंगे इंटेरोगेटिव। इससे पहले जो दो क्लास थे अफर्मेटिव और नेगेटिव के हो चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की क्लास आपके हो चुके हैं। आज है तीसरा क्लास, जिसमें हमें इंटेरोगेटिव सीखने। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसे आपको वाक्य हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे और उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कोई एक प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। अब प्रश्नवाचक शब्द कैसे होते हैं बेटा? हिंदी में होते हैं क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौन, कितने, कितना। ठीक है, ये शब्द जो अगर आएंगे आपके हिंदी के वाक्य में तो आप ये समझ जाएंगे ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। फिर लिखा हुआ है पहचान व अनुवाद करने। एक साथ में ही लिख दिया हमने, पहचान भी लिखी हुई है, उसके बाद उसमें हिंदी के वाक्य का कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे उसके नियम भी लिखा हुआ है कि आपको क्या चीज़ आनी चाहिए। ठीक, इसमें यह ध्यान रखना सभी टेंसों में पहचान अलग होगी और उनके ट्रांसलेशन करने के नियम भी अलग होंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान व अनुवाद करने के नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक शब्द की पहचान कैसे करेंगे? हमने लिखा है इस काल के हिंदी वाक्यों में एक में होना चाहिए था। हिंदी वाक्यों में एक प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है, इससे आपको पहचान हो जाएगी प्रश्नवाचक शब्द उसमें दिया है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द अभी हमने बताए थे। प्रश्नवाचक शब्द जानती हैं, जिससे आपसे कोई क्वेश्चन करे और क्वेश्चन करने के लिए एक शब्द होता है, जैसे आपका नाम क्या है, तो क्या आया। क्या शब्द ही प्रश्नवाचक है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आया, ये प्रश्नवाचक शब्द है। आपने आज क्या खाया, क्या खाया, क्या प्रश्नवाचक शब्द आया। आप कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे प्रश्नवाचक शब्द आया। पहले हमको हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द आने चाहिए, तो उसके बाद अंग्रेजी के आए। ये जरूरी नहीं है हम अंग्रेजी के प्रश्नवाचक शब्द पहले सीख लें, हिंदी के आते नहीं, पहले सीखें हिंदी के। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी का। आप क्यों जाते हैं प्रश्नवाचक शब्द है हिंदी का। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बोलते हैं, उसमें ता भी आ रहा होगा, ध्यान देना। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आज आप क्या पढ़ते हैं, आज आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी क्या बनाती हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं। ज़्यादातर वाक्यों में ता आया। तो बेटा ये जो शब्द थे ये इंटेरोगेटिव थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसमें ता आएगा। अब देखिएगा इसमें ये पहचान हो गई कि एक प्रश्नवाचक शब्द दिया जाएगा। ये पहचान हो गई हमको कि हिंदी के वाक्य में कोई एक प्रश्नवाचक शब्द होगा। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने, प्रश्नवाचक शब्द भी दो तरीके के होंगे। एक हमेशा क्या से प्रारंभ होगा, क्या से प्रारंभ होगा। तो क्या की अंग्रेजी बाकी वैसे तो व्हाट होती है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या। अगर ये क्या से प्रारंभ ही हो रहा है वाक्य, तो उसकी अंग्रेजी डूडेज बना के देखो, लड़की पहली बता रही है। अब इससे इतनी जानकारी हो गई है। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बना के, क्या भीतर आ जाए वाक्य के। हमने क्या लिखा है, क्या सब्जेक्ट से पहले। हाँ, अगर सब्जेक्ट से पहले क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी डू या डज होगी, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने यहाँ लिखा है। समझो, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर आता, अंदर का मतलब है सब्जेक्ट के बाद, अंदर आता, अंदर दिया जाता है, तब उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं। देखो लिखा, उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। जैसे आप कहाँ रहते हैं, अब देखो आप अपने पहले का, फिर का कहाँ, तो कहाँ बाद में आया, तो अब कहाँ की अंग्रेजी पहले बनाएंगे, वेयर। अब डू या डज का प्रयोग करेंगे। देखो अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार, कर्ता सिंगुलर है तो डज, कर्ता प्लूरल है तो डू, उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ये तो उनके लिए हो गई जब प्रश्नवाचक शब्द हमारे सब्जेक्ट के बाद आए, अंदर। ठीक, अगला क्या है, अगर हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, जैसे क्या आज बारिश होती है, क्या पक्षी चहचहाते हैं, क्या बच्चे शोर मचाते हैं, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं, क्या बच्चे नदी में जंप करते हैं, क्या
हिरन जंगल में दौड़ता है, क्या शेर दहाड़ता है। तो हमें ऐसे शब्दों की जो क्या से ही स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी अंग्रेजी के लिए, क्या की अंग्रेजी बनाने के लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे। केवल क्या लगाएंगे कि सब्जेक्ट कैसा था उसके अनुसार डू या डस। इतनी बात हमने आपको बता दी। अब ये और क्लियर कब होगी, जब इससे रिलेटेड हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएं, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सर क्या बता रहे थे, कहाँ डज लगेगा, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आएगी। ठीक, तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? ठीक, अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, क्या आप स्कूल जाते हो। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना बेटा, ये क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। लेकिन अगर यही क्या इसमें आपके बाद आया होता तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट बनाते। ये क्या पहले आ गया है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाएंगे। हाँ बताओ। डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, देखो इसने बिल्कुल सही बताया, डू यू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर एक होता, क्या लड़का स्कूल जाता है, तो बेटा क्या कहते फिर, डज। डज द बॉय गो टू स्कूल। देखिएगा ये है मज़ा पढ़ने का। समझ में आया इसके सब बात, तुम्हारी समझ में भी आना चाहिए। ठीक, तो बेटा इसकी अंग्रेजी क्या बनाएगी, तो हमने क्या कहा है, डू और डज। ये क्या को ही कहेंगे। अब ये क्या कहेंगे, क्या की अंग्रेजी कब बनाएंगे, जब ये क्या आपके बाद आता है। ठीक, वो एग्जाम्पल भी अभी हम लिखेंगे तब समझ में आएगा। अब ये क्या स्टार्ट में आ गया तो क्या की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, डू या डज। और डू कब लगाएं, डज कब लगाएं, ये हमने आपको कल बता दिया था। आपकी अंग्रेजी यू होती है बेटा, क्या, यू। और यू को मानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। आई वी यू दे। हाँ, आई वी यू दे, देखो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ही सी इट सिंगुलर होते हैं, तो यू को मानते हैं प्लूरल और इसके साथ आएगा डू। क्या आएगा, डू। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो डज आता। तो इसकी अंग्रेजी बेटा क्या बनेगी, इसने अभी बताई थी, एक बार फिर बताओ। डू यू गो टू स्कूल, बिल्कुल एक्यूरेट है। और प्रश्नवाचक साइन। ठीक, एक और एग्जाम्पल क्या है, क्या मीना खाना खाती है। यहाँ भी देखो वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हुआ बेटा, किससे स्टार्ट हुआ, क्या से। तो क्या की अंग्रेजी भूल करके भी हम व्हाट नहीं बनाएंगे। ठीक, क्या की अंग्रेजी मीना के अनुसार डू या डज। अब बताओ मीना एक है या बहुत सी हैं, सर आप बताएं। एक है मीना। ठीक, तुम ही बताओ। डज मीना ईट्स द फूड। ईट्स नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखना, वो तो अफर्मेटिव में ऐसे या ये आएगा। अब कहीं नहीं आएगा, ना निगेटिव में, ना इंटेरोगेटिव, ना निगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, किसी में भी नहीं। केवल अफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं और कहीं दोबारा यूज नहीं करते हैं। ठीक, हाँ आप बताओ दोबारा। डज मीना ईट द फूड। ईट द फूड, और फूड से पहले दा नहीं लगाते। डज मीना ईट फूड, सही बता रही बिल्कुल। डज मीना ईट फूड। अब देखो डज लगाई, यहाँ क्या की अंग्रेजी बेटा क्या बनेगी, डज। और डज क्यों लगाया, कि मीना सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। खाना कौन खा रहा, हम खा रहे या मीना खा रही, मीना। तो मीना एक ही लड़की तो है, तो डज लगेगा। मेरी समस्या को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो देखिएगा डज, बैठ जाओ। मीना ईट, ईट ई ए टी, ईट मीन्स होता है खाना, और जो खाते हैं वो फूड। डज मीना ईट फूड, और क्वेश्चन मार्क। फूड होता, फल नहीं खा रही है, फूड खा रही है। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए कुछ, तो देखिएगा। और आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते। देखिएगा दूसरा, ये तीसरा हमारा हिंदी का शब्द प्रश्नवाचक है। क्या है कि आप कहाँ रहते हैं। अब आप इसमें ध्यान से ये देखो कि क्या प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट आप है, आपसे पहले नहीं आया, कहाँ आया है, बाद में। अब ये ध्यान रखना है कि अब हमें कहाँ की भी अंग्रेजी बनानी पड़ेगी और डू और डज भी लगेगा। लेकिन डू या डज तभी लगेगा पहले जब क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा हो।
वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है तो डू और डस, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस। लेकिन अब अगर सब्जेक्ट के बाद कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ये आप सब्जेक्ट है, इसके बाद आ रहा प्रश्नवाचक शब्द, तो बेटा इसकी अंग्रेजी बनाने से पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या है? वेयर। कहाँ की अंग्रेजी? वेयर। तो वेयर पहले लिखेंगे, WHERE, वेयर। अब सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज भी लगेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो डू लगाइए। अब सब्जेक्ट आप, यू, वेयर डू यू लिव। देखो वो लिव भी बोल रही है, इसका मतलब है तुमने पूरी अंग्रेजी सीख ली है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। और देखिएगा चौथा वाक्य देखते हैं हिंदी का, इसमें ये लिखा हुआ है हमने, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं। देखो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा हमारा? कौन सी। और कौन सी की अंग्रेजी होती है? विच। कौन सी या कौन सा कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके देखो प्रश्नवाचक शब्द आपके बाद आया, सब्जेक्ट के बाद आया। तो जब सब्जेक्ट के बाद आया तो इसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, उसके बाद वर्ब पढ़ना है वो लगाएंगे, फिर बाद में बुक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा विच बुक, WHICH, ये तो होती विच। विच की स्पेलिंग ये होती है, WITCH होता है, ठीक, जो भी हो, हमें तो शायद यही होती है। विच बुक, हाँ बुक नहीं, गलत। देखो विच बुक, इसमें हम आपको बताएंगे ये हाउ मैनी, हाउ मच, विच के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट का भी प्रयोग होता है। रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है? कौन सी किताब, तो विच बुक। अब लगाएंगे डू या डज, थोड़ा अलग हटके आइए। हाउ मैनी, हाउ मच और विच के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग भी करते हैं। तो संबंधित नाउन कौन सी का संबंधित नाउन क्या है? किताब, ठीक। तो विच बुक डू यू, अब लिखेंगे रीड। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? तो विच बुक डू यू रीड, ठीक। तो अब ये क्या है? हाउ मैनी, हाउ मच और विच के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बचा हुआ लिखते हैं। और बताइए कि सरल सा वाक्य, ठीक। देखिएगा, देखो क्या शब्द, हाँ देखें अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास बेटा। हमने लिखा हुआ है कि अध्यापक क्या पढ़ाते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा क्या शब्द अध्यापक यानी सब्जेक्ट के बाद आया है, तो हमें क्या की अंग्रेजी पहले बनानी। क्या की अंग्रेजी क्या बताई थी अभी? वाट। कोई बता इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? कोई बताया हमें से? हाँ वाट होगी, बताओ। डू या डज, बिल्कुल सही बताया, लेकिन डू डज का भी तो यूज होगा, वो निकलेगा नहीं, वो रहेगा। लेकिन अब वाट के तुरंत बाद अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हुआ होता तो डू या डज पहले, फिर टीचर। क्या अध्यापक पढ़ाते हैं तो ये हो जाता व्हाट डज द टीचर, व्हाट डज द टीचर टीच। लेकिन अध्यापक क्या पढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा व्हाट डज द टीचर टीच। क्या हो जाएगा? व्हाट। आप देखो एक ही टीचर तो है बेटा क्या पढ़ाते हैं को अगर आप ये भी मानो तो बहुत से अध्यापक की भी हो जाएंगे। अध्यापक क्या पढ़ाता है तो एक अध्यापक होता, तो हम किसका प्रयोग करें बेटा? डू का करें। व्हाट डू द टीचर टीच, ठीक। अभी देखो एक और इसी जैसा तुरंत लिखते हैं, क्या अध्यापक पढ़ाते हैं? हाँ बताओ। हाँ टीच, वेरी गुड। डू द टीचर टीच, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। देखिएगा 2 बच्चे तैयार हो गए कल से लेके आज तक, ठीक है। तो अब देखो कि क्या से स्टार्ट हुआ है
तो अध्यापक पढ़ाते हैं, हम ये मानते हैं ये हमारा प्लूरल में है, तो डू द टीचर टीच क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, हमने आपको इतना समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपके दिमाग से छू के तो निकला होगा, और जो समझ रहे हैं उनको अच्छे समझ में आ गया होगा। कल आपसे ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक क्लोज होती है। दैट्स ऑल।